ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फोटोशॉप और फोटोशॉप इन गेमिंग, यानी गेम के लिए फोटोशॉप को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग उस चीज़ पे जाएंगे। प्रीवियस की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि गेम की हिस्ट्री देखी थी थोड़ी सी, हमने उनके कंसोल्स के बारे में जाना था। ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे, लेकिन हम डेप्थ में जाएंगे। डिपेंड करेगा आपके कोर्सेज के धीरे धीरे समय पे, हम एक एक चीज़ आपको बताते जाएंगे कि कब कहाँ कौन सी चीज़ आई और कब कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक। फोटोशॉप का यूज़ जो है वो एक जगह पे नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है गेमिंग फील्ड में। हम इसमें कैरेक्टर के ऊपर पेंटिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम कैरेक्टर इटसेल्फ डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अंदर ही हम ड्राइंग करते हैं, इसी के अंदर स्केचिंग करते हैं, तो इसी तरीके इसी के अंदर हम बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर इनपुट करते हैं। ठीक। सो हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग इन फोटोशॉप? पहले ये देखेंगे कि फोटोशॉप चलाते कैसे हैं और आपके वर्क फ्लो के लिए फोटोशॉप कहाँ से आपको काम में आएगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होता है फोटोशॉप में, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये तभी दिखेंगी जब आप इतना काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में ये सब खाली रहता है, कुछ नहीं दिखाता है ना। नया नया जब इंस्टॉल करते हैं ना तो इधर कुछ भी नहीं दिखता। तो अगर आपको इसको वर्क पे लाना है तो देन आप फिर इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो न्यू फाइल यहाँ पे बटन होता है, इस पर क्लिक करना है। तीन तरीके से होता है न्यू फाइल। शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर नागपुर। ठीक। और फाइल, न्यू, ये तीन ऑप्शंस रहेंगे जिससे एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा। ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनेगा। ये सिस्टम्स तो मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा बता चुका था, है कि नहीं? तो ये आइडिया हमें है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, एक A4 साइज का पेपर लेंगे। ठीक। अब इसको हम यहाँ पे पोर्ट्रेट रखते हैं, यानी कि कैनवस जो होगा वो बिल्कुल प्रोफाइल फ़ोटो जैसा रहेगा। और पिक्सल पर इंच डेफिनेटली 300 का रेजोल्यूशन होना चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए। यहाँ पे कलर मोड ऑप्शन है, इसके विषय में थोड़ा सा कम बताया था, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। जब भी हम 2D गेम बनाते हैं ना तो हम लोग बिटमैप यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बनाई हुई इमेज पिक्सल आर्ट बनाती है। ठीक है, पिक्सल आर्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। पिक्सल आर्ट क्या होती हैं तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। ये पिक्सल आर्ट होती हैं जो छोटे छोटे पिक्सल्स का आपस में यूज़ करके, तो मारियो के गेम्स जो हो गए ये सारे के सारे पिक्सल आर्ट में बने हुए गेम होते हैं। ठीक है, पहले बनाए थे। ओह दैट्स वेरी गुड। तो डेफिनेटली आपके जो गेम, आप 2D गेम बनाना सीखोगे ना तो उसमें आप अपने वो वाले आर्ट वर्क डालना। ठीक है, तो ये वाले आर्ट वर्क भी आपको सिखाए जाएंगे कि ये कैसे बनाना है और शेडिंग कैसे आती है इसमें और एनिमेशन कैसे डालना होता है, वो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। आप किस में बनाते थे, फोटोशॉप में कि MS पेंट में? ओके दैट्स गुड। अगर ऐप है तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बन जाएगा, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक। तो हम आ जाते हैं हमारे फोटोशॉप के अंदर पे, और यहाँ पे बिटमैप जो है वो तो बिटमैप इमेज के लिए है। यानी बिटमैप का मतलब ही होता है सबसे छोटी इमेज, है ना, वहाँ पिक्सल में बनता है सब काम। ग्रे स्केल का मतलब होता है ग्रे कलर, यानी कि इसमें आप कलर नहीं डाल सकते, आप इसमें केवल ब्लैक और वाइट कलर का डाल के ही कोई चीज़ बनाते हैं। तो आपका जब पेंसिल आप यूज़ करते हो ना, नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल, वो ग्रे स्केल होती है। यानी आप उसमें ग्रे कलर से ही बनाते हो, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो उसमें कोई कलर नहीं डालते, रेड ग्रीन नहीं डाल सकते। तो वो चीज़ इस पे होती है। RGB कलर पे आओगे, इसका मतलब है आप कोई भी चीज़ जो डिजिटल स्क्रीन पे दिख रही है वो आपकी RGB पे बनती है। ठीक। CMYK जब प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तब के लिए यूज़ होता है, तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन प्रिंटर वाला जब भी काम करोगे ना कि प्रिंट से निकालोगे तो इसमें बनाना पड़ता है। और LAB कलर्स जो है ये एडवांस फॉर्म ऑफ फोटो एडिटिंग जब करते हैं ना तब के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको लाइटनेस A चैनल B चैनल बोलते हैं। तो इसका यूज़ तब करते हैं जब वो फ़ोटो एडिट करना होता है ना, उसके अंदर पे स्क्रीन कलर मैच कराने होते हैं या कुछ करना होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग RGB और बिटमैप और ग्रे स्केल पे काम करेंगे क्योंकि यही चीज़ हमारे वर्क फ्लो पे आएगा। तो हम RGB रखते हैं 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। ये कलर रेंज की बात होती है, यानी कितने कलर आप कर सकते हो।
तो 8 बिट में आप कर पाओगे 16,70,000, इतने कलर कर पाओगे। 16 बिट पे आप कर पाओगे 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000, तो वो 256 ट्रिलियन कलर पे पहुंच जाता है। ठीक, मिलियन से ट्रिलियन जाता है, और जब 32 बिट करते हो तो 62 बिलियन कलर दे देता है वो, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ऐसा हो जाता है। तो वो आपको ऑलमोस्ट 62 बिलियन कलर्स रेंज देता है। ठीक, यहाँ पे आपके पास आ जाता है वाइट ब्लैक बैकग्राउंड, यानी आपका जो पेपर है वो किस तरीके का होगा। तो मैं इसको वाइट ही रखता हूँ। यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस थे। एडवांस ऑप्शन का यूज़ आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये फ़ोटो एडिटिंग का काम होता है। फिर भी एक जानकारी के लिए बता दूं, कभी एप्पल में काम करते हैं ना और उसको कंप्यूटर में लेके आते हैं, तो मान लो एप्पल की फ़ोन पे आपने इमेज कैप्चर की और उसको इधर लाके ओपन करोगे ना, तो एप्पल में बड़ा ब्राइट नज़र आता है, लेकिन यहाँ आके डल हो जाएगा, डार्क दिखने लगेगा। वो रीज़न ये होता है कि एप्पल के फ़ोन पे एक अलग से कलर इन्फॉर्मेशन डली होती है, इसके कारण से आपको यहाँ वो मैच नहीं खाती। तो वो मैच खाए, इसके लिए एप्पल आरजीबी सेट करना होता है, तभी वो इमेज एक्यूरेट नज़र आएगी। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट आपको किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि गेमिंग में हम लोग बना रहे होंगे इमेजेस, ना कि हम कहीं बाहर से इमेज ला रहे होंगे। दूसरी चीज़, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो इसे स्क्वायर पिक्सल पे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये जो है ये वीडियोग्राफी वाली चीज़ है। जो वीडियोस में क्या होता है, जब कैमरा से हम लोग लेंस फ़ोटो खींचते हैं ना, तो हर लेंस जो होता है उसके अंदर जो लगता है, डीएसएलआर कैमरा देखे होंगे तो उसमें जो कैमरे में लेंस लगता है, उसमें हर एक पिक्सल का साइज़ अलग अलग होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे सेट करना होता है। पैनारोमा फ़ोन से बनाते थे ना, ऐसा करके पूरा बनाते हैं। ये एनामॉर्फिक जो दिख रहा है ना, ये एक बार में वो पूरी इमेज खींच लेता है विदाउट स्क्रॉलिंग, तो आपको स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ेगा, एक क्लिक करोगे और वो पूरा 180 डिग्री खींच लेगा। तो ये लेंसेज होते हैं, तो हमारी मेजर काम में नहीं है। हमारे काम की चीज़ यही सेटिंग थी ऊपर की। लेट्स गो एंड क्रिएट। अब आ जाते हैं हम लोग इधर पे। अब इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे सीखने की ज़रूरत है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। मैंने प्रीवियस आपको सिलेक्शन के बारे में बताया था और थोड़ा सा एक मोनोक्रोम आर्ट वर्क बताया था। ठीक, अब हम लोग गेम के टर्मिनोलॉजी में आगे जाएंगे, गेमिंग टर्मिनोलॉजी में, कि जब आप गेम बना रहे होगे तो आपको क्या क्या चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो आपको बनाना होता है क्या, स्टोरी। बताया था, लिखे थे स्टोरी, सोच के आए थे क्या चीज़ है ज़रा बताएं तो हम उसको लिख लेते हैं। हम्म। वाइकिंग विलेज है, ठीक है। अच्छा कि आपने लिया है, महर्षि का साइन ले लीजिए और मुझे दे दीजिए बाकी तो। वाइकिंग विलेज में हीरो है अपना, ठीक है, वाइकिंग है हीरो। हाँ, न्यू भी वाइकिंग, नया यंग है, ओके, यंगलिंग्स है, ठीक। और अगर एक लाइन पे बोला जाए, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस लाइन पे बात की थी, एक लाइन पे क्या होगा, इसको बोलेंगे हम पिच, पिच लाइन। ट्रेवल्स बिटवीन 9 realm, नॉर्थ रेलम है पूरे, ओके, 9 realms, और टू सेव हर, टू सेव हिज, टू सेव हिज सिस्टर, ओके। तो वाइकिंग यंगलिंग है, यानी कि टीनेजर है ना, कैरेक्टर टीनेजर है। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ निकली। यहाँ से आपका निकला कैरेक्टर इज अ टीनेजर, दूसरा ही यानी कि मेल है ना, और दूसरा क्या निकला, वाइकिंग है, यानी डिज़ाइन जो होंगे वो वाइकिंग वाले होंगे पूरे। और कुछ है कैरेक्टर में कुछ खास,
आर्चरी वाला होता होगा कि तलवार वाला होगा, ऐसा कुछ सोचे हो? ओके, क्लोज कॉम्बैट होगी, यानी वो तलवार होगा, तो इसको ना मिलाए बोलते हैं, मिले, है ना, मिली कॉम्बैट, ये मैकेनिक्स रहेगा, मिली कॉम्बैट मैकेनिक्स। तो यानी हमें पता है कि उसके हाथ में कुछ तलवार, एक्स, ढाल वगैरह कुछ देनी होगी। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, है ना। और रनर जंप तो हो गई, दौड़ेगा ऊपर उठेगा, 2D के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक। तो वाइकिंग जो है वो ट्रेवल्स बिटवीन 9 realms टू सेव हिज सिस्टर। ओके, तो ये हमारा पिच लाइन है और कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक। इसको ना हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेव रहेगा ताकि हम आपकी इस फाइल को हमेशा ओपन कर लेंगे। ऑल राइट, उसके साथ साथ क्या बोला था मैंने? और कुछ आपने सोचा कि सिस्टर जो है उसमें उसका कैसा क्या होगा, कौन ले जाएगा, ये सोचे हो? हम्म, ओके, हॉस्टेज ले जाते हैं, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब हॉस्टेज ले जाते हैं कौन लोग? नॉर्स वाले, है ना। और लड़का जो है वो वाइकिंग उसका रहता है, क्योंकि नॉर्स और वाइकिंग तो सिमिलर ही, उन्हीं की तो नॉर्स एक्चुअली रिलीजन हो जाता है, कल्चर हो जाता है, और वाइकिंग उधर ही के। तो ये वाइकिंग उन वाइकिंग से अलग कैसे होंगे? हम्म, जैसे अगर हम लोग ऐसा बोलें कि जैसे थॉर वाले लोग हैं, है ना, वो नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड है, ठीक है। और ये है कौन? ये वाइकिंग का, मतलब ये पूजता होगा थॉर लोग को, है ना। वाइकिंग लोग जो थे वो नॉर्स माइथोलॉजी को पूजते थे, मतलब नॉर्स माइथोलॉजी को मानते थे। तो उनके में ओडिन भगवान होता था, उनका थॉर भगवान होता था, लोकी होता था, ये लोग भगवान होते थे। तो गॉड ऑफ वॉर से इंस्पायर्ड है, तो दैट मीन्स आप वहाँ से बोलना चाहिए कि वो नॉर्स भगवान जो हैं वो ले जाते हैं उसकी बहन को, और वो जो है वो वॉर रेज कर देता है इन लोगों के ऊपर। तो फिर वो एसगार्ड जाता है, 9 realms पार करता है अपनी बहन को वो करने। तो लास्ट में ओडिन से फाइट होती होगी या थॉर से फाइट होती होगी, है ना, जैसे अभी फिलहाल गॉड ऑफ वॉर में हो रही है। चलिए बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इस पे काम कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक। तो हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग इन फोटोशॉप? अगर आपके पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ चीज़ बनानी है, तो आप शुरुआत कैसे करें, ठीक। तो सबसे पहले इसमें ना हार्ड पार्ट क्या होता है? पेंटिंग। फोटोशॉप में क्या होता है, स्केचिंग भी होती है बकायदा से, आप क्या, मैंने प्रीवियस आपको दिखाया भी था, जो पेंटिंग का सेक्शन होता है ना। लेकिन शुरुआत में आप पेंटिंग में मत जाइए, आपके पास पेन टैब वगैरह अभी अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो अभी उस पर मत जाइए, अभी आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा पेन टैब में कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी आप उसमें नहीं जाइए। अभी आप क्या यूज़ करेंगे? माउस। अभी माउस से बनाना पड़ेगा। तो माउस से बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा? रेफरेंस। आपको एक रेफरेंस लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और इनको समझने के लिए ऐसा दिखाता है फोटोशॉप, अभी नहीं होगा ना, डाउनलोड नहीं किया, कर लिए थे, तो कैसा दिखाता है? ऐसा दिखाता है कि वो पतली सी लाइन दिखाता है, ऐसे ही दिखाता है ना, ठीक। तो देखिए आप यहाँ से लेकर मूव टूल, ये वाला टूल होता है मूव टूल, यहाँ से लेकर अगर ऐसे जाओगे, ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है। तो मूव टूल से लेकर अगर आप आई ड्रॉपर टूल तक आते हो, तो जितने भी होते हैं वो सिलेक्शन ग्रुप कहलाते हैं, यानी इनसे केवल सिलेक्शन होगा, ड्राइंग नहीं होगी इनसे। तो इनसे केवल कलर उठेगा,
पार्ट ऑफ इमेज सेलेक्ट होगा, पार्ट ऑफ कैनवस सेलेक्ट कर सकते हो कि कुछ एक पर्टिकुलर पिक्सल पकड़ना है, वो सब कर सकोगे इससे आप। ड्राइंग जो होगी वो यहाँ से शुरू होती है, स्पॉट हीलिंग से लेकर स्पॉट हीलिंग, ब्रश, स्टैम्प, हिस्ट्री ब्रश, इरेजर, पेंट बकेट और स्मज एंड डॉज एंड बर्न। तो यहाँ से लेकर स्पॉट हीलिंग से लेकर डॉज एंड ब्रश तक इसको ड्राइंग ग्रुप बोलते हैं, यानी इन टूल्स में ड्राइंग करने की एबिलिटी होती है। ठीक, यहाँ से लेकर पेन टूल से लेकर टी, पाथ सिलेक्शन एंड शेप टूल, ये चार जो ऑप्शन होते हैं ना, ये होते हैं वेक्टर, यानी इनका यूज केवल पेन टूल से ही रिलेटेड होगा। अब पेन टूल का यूज सबसे पहले आप सीखिए शुरुआत करते समय। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई एक कैरेक्टर की इमेज लाएंगे। अब हम लोग ने जो यहाँ पे लिखा है ये इंफॉर्मेशन, हमें इसके ऊपर में कोई स्केच तैयार करनी होगी। अब ये स्केच जो है वो आप भी तैयार कर सकते हो, या फिर ये स्केच जो है वो आपको कोई तैयार करके देगा कंपनी के अंदर, या आप अपना गेम बना रहे होगे तो आप ही बनाओगे, और नहीं तो कोई दूसरे को बोलोगे कि भाई आप बना के दो। तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट जनरेट। आप यही सब चीजें जो हमने लिखी ना, यही चीज उसको दोगे और वो क्या करेगा, उसको ड्रॉ करके आपको देगा। ठीक, और आजकल तो एआई आ गया है, तो ये इंफॉर्मेशन एआई में डालिए और आपका एक कैरेक्टर बन के आ जाएगा जिसको आप आगे यूज कर सकते हो। तो जो भी हमें लगे, हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लेंगे, हमें चाहिए वाइकिंग यंग बॉय, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, प्रॉबेबली ये भी ले सकते हो बना हुआ, और या फिर रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड कोई कैरेक्टर ले सकते हो। यंग बॉय है लेकिन उसकी दाढ़ी कैसे हो सकती है ना, दाढ़ी थोड़ी होगी। सो हम ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, राइट। तो ये अच्छा लग रहा है, और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और इसको ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप कर देंगे। ठीक, अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है, मान लीजिए आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप आपको नहीं बन रहा है, कई बार क्या विंडोज 11 होता है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता। तो अगर वो इशू है तो फाइल में जाइए, ओपन में जाइए और डाउनलोड्स पे जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। अब आपके पास क्या आ गया, बच्चे का इमेज। यहाँ ऊपर में दो टैब बन गए, एक आपने बनाया हुआ पेज था और एक पेज है बच्चे वाला। तो बच्चे वाले को वहां ले जाने के लिए इसको करिए कंट्रोल ए, यानी कि पूरे को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, राइट। अभी आ गया हमारे पास कैरेक्टर। सबसे पहले हम कैरेक्टर क्या बना रहे हैं, इलस्ट्रेशन तैयार कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने प्लेस किया, तो यहाँ छोटा सा लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप देखोगे लेयर पैनल है। F7 इसका शॉर्टकट होता है इसको गायब करने और लाने के लिए। तो जब इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे देखो आप लेयर कैसी दिख रही है, नीचे बैकग्राउंड लिखा हुआ है और ऊपर में लिखा है लेयर 1। बैकग्राउंड का मतलब होता है इससे नीचे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, जो भी चीज है वो इससे ऊपर होगी। लेयर 1 मतलब एक लेयर, एक और लेयर इसके अंदर बनानी है तो आपको यहाँ क्लिक करनी है। ठीक, अब क्यों बनानी है भाई लेयर, तो इसलिए बनानी है कि ये जो कैरेक्टर है जिस लेयर पे है, अगर हम उसी लेयर पे ड्राइंग भी कर देंगे तो ये कैरेक्टर खराब हो जाएगा, फिर दोबारा अगर हमें इसे यूज करना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग सैंडविच देखते हैं ना, ये एक तरीके का सैंडविच ही होता है जिसमें जो भी चीज ऊपर होती है यानी कि लेयर में ऊपर होती है वो यहाँ पे आगे नजर आएगी। कैसे, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस लैसो टूल, L शॉर्टकट है लैसो का, सेलेक्ट करके हम एक यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, सेलेक्ट किया, ऑल्ट बैक स्पेस। अब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस दबाया, इसका मतलब वो कलर जो मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड था वो इसके अंदर चला गया। और ये चीज कहाँ पे बन रही थी,
लेयर 2 के अंदर। तो लेयर 2 में तभी काम करेगा जब मैं लेयर 2 पे क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा उसको। कंट्रोल डी एज इन देहरादून, कंट्रोल डी जो करेंगे इसका मतलब ये जो लाइन गई हुई है ये बंद, मतलब अब डी सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो वो पीछे आ जाएगा उसके, ये देखो आया, राइट। और अभी क्या है, ये जो है ये एक डब्बे के आकार का है, व्हाइट कलर का डब्बा दिया हुआ है, इसके कारण से ये इतना दूर से नजर आ रहा। तो ये समझ में आया ग्राफिक पीछे कैसे होगा, आगे कैसे होगा। इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल दबा के जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है ना कीबोर्ड में, एंटर के बगल वाला करली ब्रैकेट्स जो बोलते हैं, कंट्रोल दबा के करली ब्रैकेट्स राइट वाला दबाओगे तो लेयर पे ऊपर जाएगी लेयर, लेफ्ट वाला दबाओगे तो नीचे आएगी। ठीक, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कंट्रोल ए डिलीट, उसको अलग करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर का हेलमेट हमें तैयार करना है, ठीक, और हम इसे एकदम हाई डिटेल्ड नहीं बनाएंगे जैसा ये 3D वाला है, हम इसको 2D बनाएंगे क्योंकि 2D गेम बनाना है। सो फिर हम क्या करेंगे, P एज इन पैरेट, हमारा क्या बोलते हैं पेन टूल, ठीक, इसको दबा के रखेंगे ना तो जिस भी टूल के आगे छोटा सा ऐसा डॉट है इसका मतलब उसके अंदर ढेर सारे टूल्स हैं। ठीक, तो आप जब शिफ्ट दबा के उसका रिस्पेक्टिव नेम यहाँ से दबाते हो ना तो वो टॉगल होता है, देखो उसके अंदर बहुत सारे पेन टूल टॉगल हो रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको पेन टूल लेता हूँ। अब करना कुछ नहीं है क्योंकि ये किससे काम करता है, क्लिक 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 क्लिक, और ये क्या बना देगा, एक शेप बना देगा। ठीक, एंटर दबाओगे तो गायब हो जाएगा। ठीक, अब इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्लिक करके ड्रैग कर दोगे तो फिर कर्व बन जाएगा। ठीक है, और ये आखिर में आपस में जोड़ना ही पड़ता है, जुड़ेगा नहीं तो काम नहीं होगा। ओके, नाउ हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग विद फॉर अ हेलमेट, तो हम सिंपल यहाँ से इसको ट्रेस करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक क्लिक क्लिक, राइट, क्लिक क्लिक एंड ड्रैग, सिंपल केवल क्लिक करते जाना है और ड्रैग करते जाना है, एंड आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। ये जो चीज बन रही है इसको बोलते हैं कैरेक्टर इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करो, क्लिक करके ड्रैग करो, क्लिक, सेलेक्ट इट ओवर हियर, सेलेक्ट, नाउ क्या हुआ, जब इसको ऑफ करेंगे यहाँ से लेयर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, तो जैसे ही उसकी आई जो होती है उस पर क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, हमें सिलेक्शन मिल गया हेलमेट का, राइट। अब हमें इस पे कलर फिल करना है और कलर डालने के लिए यहाँ पे कलर सेट होना चाहिए, कौन सा कलर आप डालना चाहते हो। तो आपके वाइकिंग का जो हेलमेट है वो कैसा है, मेटल कलर का है, ऐसा वाला है, या फिर कोई दूसरे कलर का है, रेड रखना है, ब्लू रखना है, वो आपकी चॉइस है ना। तो कैसा रखना चाहोगे, कैसा होना चाहिए, ऑरेंज रखें, दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे क्लिक करो, आप जब इधर क्लिक करोगे तो एक कलर पिकर ऑप्शन आ जाता है। ठीक, ऑरेंज कलर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, बस हम इस पे क्लिक करेंगे और ऑरेंज कलर आ जाएगा। आपको सीधा क्लिक करना है और यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है। हमने इस पे बात की थी, एकदम ऊपर नहीं ले जाना है, एकदम नीचे नहीं। ठीक, टॉप मोस्ट रखेंगे, ओके, राइट क्लिक करेंगे जब इसके ऊपर तो ये आपको ऑप्शन देगा ऐसे वाले। मान लो ये ऑप्शन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आप इस टूल पे नहीं हैं। अगर इस टूल पे रहेंगे तभी ये ऑप्शन आपको देगा, अगर नहीं दे रहा है तो इस टूल पे नहीं है। ठीक, और अगर इस टूल पे हैं और तब भी अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब ये सेलेक्टेड नहीं है। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये डार्क ब्लू डॉट है, इसके कारण से इसका मतलब है ये सेलेक्टेड है। ठीक, तो हो सकता है सेलेक्टेड ना हो।
तो दोनों चीज़ें चेक कर लो कि ये सेलेक्टेड है कि नहीं। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो मालूम है, ये वाला टूल होता है। आप इसको सेलेक्ट करो, इधर क्लिक करो और क्लिक करके ड्रैग करोगे ना, तो एक को भी ड्रैग करोगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिल पाथ ऑप्शन है, ओपन कीजिए। यहाँ पे फोरग्राउंड होना जरूरी है। कई बार नए फोटोशॉप में कंटेंट अवेयर फिल आने लगेगा, ये आने लगेगा, इसका मतलब समझ लीजिए आपने नई लेयर नहीं बनाई है, आप उसी लेयर पे ड्रॉ कर रहे हैं जिस लेयर पे इमेज है। ठीक, सो फोरग्राउंड, दिस इज कॉल्ड फोरग्राउंड, दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड। ओके, फिल हो जाएगा। अब दबा दीजिए एंटर, ये हट गया, वापस से हेड पे आ जाते हैं। नाउ एज यू कैन सी, ये वाला जो हिस्सा है वो हेलमेट के अंदर पहना जाने वाली चीज है, कपड़ा वगैरह है ना। तो इसको बनाने के लिए एक और लेयर इन दोनों के बीच में आएगी। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली बॉटम इमेज को सेलेक्ट करो और यहाँ क्लिक कर दो। इसका नाम है क्रिएट न्यू लेयर। छोटा सा प्लस आइकॉन होता है, छोटा सा। अगर मान लो आप वो नहीं दबाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आपके सेव रहेगा, तो इसको बाद में लिख भी सकोगे, है ना। देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसका मतलब होता है कि आपने एक और नई लेयर बना दी। मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लोथ्स, हेड क्लोथ दे देता हूँ, अंडरस्कोर हेड। ओके कर देंगे तो यहाँ पे उस लेयर का नाम आ जाएगा। नाउ विल ड्रॉ दिस, अब देखो मुझे यहां से सिलेक्शन लेना था, लेकिन मैंने आगे सिलेक्शन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड, अंडू, दो बार यहां से एंड देन सेलेक्ट करके ये सिलेक्शन आ गया। अब देख रहे हैं यहां पे छूट गया है, तो इसको लेने के लिए वापस से क्लिक, यहां ड्रॉ, ठीक। अब इन सब चीजों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ए शॉर्टकट है इस ब्लैक एरो का, है ना। दोनों सबको सेलेक्ट कीजिए, पेन टूल पे जाइए, यही कलर अगर डालना है कपड़ों में तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या ये आई ड्रॉपर पे क्लिक कीजिए। ये क्या करता है, ये कलर उठाता है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कलर पे रखेंगे, क्लिक कीजिए, वो उठा के यहाँ डाल देगा। पेन टूल पे जाइए, पी, वापस से राइट क्लिक और फिल पाथ। अब देखो तो आपका हेलमेट भी हो गया और शेप भी आ गया। देन वन मोर, एक और लेयर ली हमने और इस बार अब हम क्या बनाएंगे, फेस। केवल कैरेक्टर का फेस बनाएंगे। राइट, सेम स्किन का कलर चाहिए तो आई क्लिक, फिल पाथ, है ना। ये हेड हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर में और उसका नाम मैं हेड कर देता हूँ। अब मुझे आंख बनानी है, तो ये जो जूम कर रहा हूँ ना मैं, कभी भी जूम इन कर रहा हूँ और कभी भी जूम आउट कर रहा हूँ, ये चीज होती है कंट्रोल
प्लस और माइनस से, यानी कंट्रोल के साथ जब आप प्लस साइन दबाते हो कीबोर्ड में तो जूम इन होता है, और कंट्रोल के साथ जब माइनस साइन दबाते हो तो जूम आउट होता है। ये चीज़ कंट्रोल के साथ आपका ये चीज़ जब आप माउस यूज़ कर रहे हो तो ऑल्ट के साथ माउस व्हील आगे करोगे या पीछे करोगे तो भी वही होगा। स्पेस बार से क्या होता है, पैनिंग, है ना, और आर से रोटेट। ये चीज़ देख चुके हो ना। ओके, लेट्स क्रिएट अनदर लेयर और उस पे बनाएंगे आई। ठीक, आई बनाने के लिए वही सिंपल क्लिक ड्रैग, ये बना लिया। यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। दोनों को इस ब्लैक वाले एरो से क्लिक और ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूंगा, एंड वाइट कलर। अब वाइट कलर मेरे पास ऑलरेडी है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए एक्स शॉर्टकट होता है, नीचे वाला चीज ऊपर आ जाता है। ठीक, राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके। बिना आग के वो ज्यादा बेटर लग रहा है, हाँ एकदम बैडएस कैरेक्टर। हाँ, है ना, पावर आ गया उसके अंदर बहुत सारा। यहाँ से बिजली वगैरह निकलेगी है ना, दे सकते हैं। तो देन हम एक और लेयर लेंगे और इसको हम नोज बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हेड है वो ऐसा नजर आएगा, है ना। हम नहीं बनाते, पीपल नहीं बनाते। और नोज बना लेते हैं। नोज बनाने के लिए बस सिंपली पूरा नोज का ड्राइंग ले लो। ठीक, कलर आप ले लो यहाँ से ऐसा, ओपन, राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके, ये बन गया। इसको ऑफ करो और फिर ड्रॉ करो। सेम लेयर पे हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं और इनको कंप्लीट कर रहे हैं। ब्लैक कलर की एरो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल पे जाएंगे, नोज को ओपन करेंगे, ठीक, और ब्लैक कलर यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉ कर देंगे। सो नाउ हमारे हेड के ऊपर में एक नोज भी आ जाएगी कैरेक्टर पे। ठीक, अब उसकी बॉल ऑफ नोज यानी कि नोज के ऊपर में क्या होता है, एक छोटा सा शाइन आता है, तो वो शाइन बनाना होगा। हाँ ले लो, ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फिल पाथ एंड ओके। अब डिपेंड करता है हम कितनी ड्राइंग करना चाहें, उस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। So now we have a nice looking nose and cool looking eyes, है ना। और हमारा जो कैरेक्टर है उसका हेड ऑफ करते लिप्स भी बना लेते हैं, और लिप्स पूरा डिटेल के बजाय हम ऐसा बना लेंगे। कलर यहाँ से उठा लेंगे क्लिक करके, एंटर, और ये शेडिंग है, डिफरेंट टाइप के कलर की शेड है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट करो, अगेन इसको ऑफ करो। बस होगा, अभी 5 बजे फ्री होऊंगा मैं, 5 से 6। एंड देन ओपन अप, और यहाँ पे ब्लैक कलर हो जाएगा, ओके। तो माउथ थोड़ा सा ओपन भी लगेगा। अब ये वाले सेक्शन पे क्या है, थोड़ा सा ब्राइट कलर है,
तो जितने ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं सब आप सेलेक्ट कर लो, दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, ब्राइट कलर उठाओ, ओके करो, और यहाँ पे फिल कर दो। देखो एक ही इमेज में कितने सारे लेयर्स मैंने डाल दिए। और जब मैं हेड ओपन करूंगा तो नाउ आई विल हैव होल थिंग। ठीक, अब गाल पे थोड़ा सा हमें वो चाहिए होगा, ड्राइंग चाहिए होगी। दोनों को सेलेक्ट करो, पेन टूल पे जाओ, फिल पाथ कर दो, गाल पे शेडिंग, और ये ऐसा नजर आएगा। ठीक, नाउ वी हैव गॉट दी हेड बट हॉर्न्स नहीं है, तो हॉर्न्स ऐड कर देते हैं। अगेन विल हैव टू क्लिक ऑन दिस, एक नई लेयर, और विल ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। अब लेट्स जस्ट से कि आपने ये ड्रॉ किया लेकिन ये पूरा प्रिसाइज नहीं आया, और प्रिसाइज लाना है यानी बिल्कुल बराबर से ये रखना है, तो ड्रॉ करने के बाद भी आप इसको ना एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए यानी इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें वापस से ये जो नॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करके रखना है इस टूल पे। ठीक, इसके अंदर क्या मिलेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन, एक होता है पाथ और एक डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअली आपको मूव करने को ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको अपनी मर्जी से ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, एंड देन विल नीड कोई भी कलर फॉर हॉर्न्स एंड राइट क्लिक, फिल, वी गॉट आवर ओन हॉर्न्स देयर। और सेम चीज यहाँ पे भी कर देंगे। सेम कलर यहाँ भी पुट करेंगे। बस पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक शेडिंग और देनी होगी जो इस कलर से नीचे का कलर होगा। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर का जो रेफरेंस है उसको गायब करूँ तो आई हैव गॉट नाइस लुकिंग कैरेक्टर हेड और ये हेलमेट। राइट, हेलमेट में थोड़े से हमें वो देने होंगे, क्या बोलते, नट्स और डिज़ाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेलमेट में जाएंगे और यहाँ पे हेलमेट के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, और यहाँ पे देखो मार्क्यू टूल्स हैं, इससे सिलेक्शन आएगा। तो एक सिलेक्शन मैं ऐसा बना देता हूँ। अगेन आई विल गो ओवर हियर, मैंने बताया था ऐड होता जाता है, तो आप ऐड कर लो और शिफ्ट दबा के ड्रैग करते जाओ। ठीक, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड विल मेक इट Alt D, तो हमारे पास ये वाले आ जाएगा। थोड़ा सा ओवल रखेंगे तो Ctrl Z जब भी गलती हो जाए। और यहाँ पे देखो अब आपके पास ये सेलेक्टेड है, ठीक है, और आपको यही चीज कॉपी करना है इधर। ठीक, तो बार बार ड्रॉ करोगे वो भी कर सकते हो आप, नहीं तो जब आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप V दबा दीजिए। V दबाएंगे तो आपका मूव टूल सेलेक्ट होगा। आप कीबोर्ड पे ऑल्ट दबा के रखिए, ऑल्ट एंड ड्रैग कर दो, कॉपी हो जाएगा।
अब इसको इसी की तरह से अरेंज करना है तो कंट्रोल टी, टी 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 फॉर टाइगर, राइट। तो कंट्रोल टी और इसको रोटेट कर दो। ये क्या करता है, हमको एक केज दे देता है, और ये केज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। इसका मतलब होता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो बोलते हैं। मीनिंग हम इसको मूव करा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं साइड से, और स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। एंटर, कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट। नाउ हमारे कैरेक्टर का डिजाइन भी हेलमेट का तैयार हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, यही प्रैक्टिस करना है, नथिंग एल्स। आप क्या करोगे, इसको मैं सेव कर लेता हूं ताकि हम लोग जब आगे क्लासेस में जाएं तो आपका इसी कैरेक्टर को हम थोड़ा सा बड़े में एलैबोरेट कर लेंगे, है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्टूडेंट क्लास वर्क। सो हम लोग पूरे कैरेक्टर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद उसका नाम क्या होगा, स्टोरी क्या होगी, उसको लिख के एक शीट तैयार करेंगे। ये शीट जो है ये फिर जाती है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट के पास, और वो उसको लेके उस पर मॉडल बनाता है या फिर एनिमेशन तैयार करता है। सो अभी फ़िलहाल हमने क्या चीज़ सीखा, हमने थोड़ा सा टूल्स के बारे में सीखा। आज हमने इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ कैसे लेके आते हैं, और उस पर पेन टूल कैसे यूज़ करना है, वो हम लोगों ने सीखा, ठीक। लेयर्स कैसे काम करती है वो भी सीखा, प्लस इसके साथ साथ आपका कैरेक्टर का इलस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा वो चीज़ सीखा। तो हमारे पास जो ये फाइल चल रही है, हम इसी के आधार पे उस कैरेक्टर को बना रहे हैं। तो एक छोटा सा टीन कैरेक्टर है जिसके क्या बोलते हैं, जो कि वाइकिंग वाला है, मेल है, और क्या बोलते हैं मिली कॉम्बैट का है, यानी कि उसका ये जो पीछे में दिख रहा है ये रहेगा, ठीक है। तो हम उसको मारने के हथियार नहीं देंगे, हम उसको बचाने के हथियार ज़्यादा देंगे, ठीक। तो खैर वो आपकी चॉइस है क्योंकि गेम आपका ही रहेगा, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहीं तक रखते हैं, है ना। और वीडियो जो है वो मैं आपको आपके लिंक पे सेंड कर रहा हूँ, तो एक तो मिल गया होगा, दूसरा एक और देखिएगा। जो भी डाउट आपको लगता है आप क्लास से 10 मिनट में पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो फिर मैं क्लास के बाद जब मेरा फ्री टाइम होगा मैं आपको बैठा के फिर वो डाउट भी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या काम रहेगा, ये चीज़ की शुरुआत करना, अपना कैरेक्टर आप कहीं से लेके आओ क्योंकि स्टोरी तो सोचे हो, तो आपने सोचा भी होगा कि मेरा कैरेक्टर कैसा दिखता है ना। तो उस कैरेक्टर का जिससे भी आपने रिजेम्बलेंस लिया होगा उसको लेके आइए, उसी के ऊपर ड्रॉ कीजिए वेक्टर, ठीक है, और मुझे दिखाइएगा। इस आर्ट फॉर्म को बोलते हैं वेक्टर आर्ट, ठीक है। जो हम बना रहे हैं ये वेक्टर आर्ट होता है। तो गेम का ना स्टाइल भी बताना होता है कि किस स्टाइल का गेम है, तो वेक्टर आर्ट फॉर्म स्टाइल है गेम का, ठीक। आर्ट फॉर्म स्टाइल भी बताना पड़ता है, पिक्सल आर्ट फॉर्म अलग होता है, वेक्टर आर्ट फॉर्म अलग होगा, पेंटिंग आर्ट फॉर्म अलग होगा, है ना। तो सब चीज़ का अलग अलग रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।